जो चर्चा भी जोर पकड़ रखा है इस चर्चा ने कि जो है विधानसभा चुनाव 2027 में भास्कर दास जो है चेहरे के तौर पर दिखाई देंगे भाजपा के। कहा जाता है कि भास्कर दास में जो है वो स्वर्गीय मंत्री चंदन रामदास जी की छवि दिखाई पड़ती है, जो कि स्वर्गीय मंत्री चंदन रामदास जी की एक साफ छवि के वो नेता थे और सरल स्वभाव उनका था और मृदुभाषी थे वो। तो ऐसी ही उनकी झलक जो है आप में दिखाई पड़ती है। तो लोगों का ये कहीं ना कहीं मानना है और कहीं ना कहीं विश्वास भी जताते हैं कि पार्टी संगठन जो है आगामी विधानसभा चुनाव में आप पर जरूर भरोसा जताएगा। उस पर क्या कहेंगे? भरोसा जताता है और नेतृत्व अगर आपको मिलता है विधानसभा बागेश्वर का, बागेश्वर के लिए खास तौर पर विजन क्या रहेगा? अगर भविष्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी संगठन आप पे भरोसा जताता है, जो अगर अन्य दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर भी रहे होंगे, तो उनको साथ में लेकर चलने का किस तरीके का प्रयास रहेगा भास्कर दास का? उम्मीद रहेगी आप स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी बागेश्वर विधानसभा से दावेदारी रहेगी। मेरा भी बहुत मन है कि आने वाले समय में कि युवाओं के लिए कुछ काम करा जाए। वो चाहे आप वो जनप्रतिनिधि बन के करें या अपने स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रयास मुझे लगता है रहना चाहिए और करना भी चाहिए। देवभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोहित लोमी मोंटी। बड़ी खबर की टीम इस वक्त मौजूद है बागेश्वर जिले में, जो कि विधानसभा बागेश्वर भी है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बागेश्वर विधायक पार्वती दास जी के सुपुत्र विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास जी। बहुत स्वागत आपका बड़ी खबर पर और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज वक्तव्य के लिए आपने समय दिया है। सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगा, विधायक प्रतिनिधि आप अभी हैं, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी दावेदारी रहेगी, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद मोहित जी, और बड़ी खबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी 2027 जो है वो एक उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुत एक महत्वपूर्ण साल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष जो है उत्तराखंड में आम चुनाव होंगे। और क्योंकि अभी आप देखते हैं कि 2 बार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रही है, और इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान पुष्कर धामी जी द्वारा अभूतपूर्व जो विकास कार्य उत्तराखंड में करे हैं और कराए जा रहे हैं, उस विकास पे जो मोहर लगनी है वो 2027 में तय होगा। तो अभी थोड़ा समय है, क्योंकि अभी हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो बागेश्वर में जो हमारी योजनाएं अभी माननीय मेरे जो स्वर्गीय पिताजी श्री चंदन रामदास जी, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे, 4 बार से इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व करा है, तो उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, तो माताजी ने इस बीच, क्योंकि उसके निधन के बाद माताजी यहाँ पे विधायक निर्वाचित हुई हैं, बागेश्वर की जनता ने उनको प्यार दिया, बागेश्वर की जनता ने उनको विधायक बना के विधानसभा में भेजा है। तो उनके द्वारा जो अभी कार्य संचालित किए जा रहे हैं, हमारा पूरा फोकस है कि उनका जो है हम लोग जो एग्जीक्यूशन है, जो क्रियान्वयन है, उसको कर पाएँ, और जो बागेश्वर की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनका हम सटीक और सही तरीके से क्रियान्वयन कर पाएँ और जनता को उससे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसकी सौगात दे पाएँ। इस पे अभी हमारा फोकस है। देखिए, क्षेत्रीय विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर तमाम कार्यक्रमों में आपकी सक्रियता देखी जाती है, चाहे वो युवाओं के क्रिकेट मैच से लेकर, चाहे वो कि नामकरण संस्कार हो, चाहे वो शादी के वैवाहिक कार्यक्रम हो, तमाम जगह आपकी सक्रियता देखी जाती है। तो इस आधार पर आम जन में जो चर्चा भी जोर पकड़ रखा है इस चर्चा ने कि जो है विधानसभा चुनाव 2027 में भास्कर दास जो है चेहरे के तौर पर दिखाई देंगे भाजपा के। किस तरीके से देखते हैं, और आपका कहना है कि अभी आपका इस तरह कोई रुझान नहीं है, इस पर आपका कोई फोकस नहीं है, फिलहाल आप जो है क्रियान्वयन की तरफ आपका जो है पूरा झुकाव है, क्या कुछ कहेंगे? मोहित जी, देखिए, एक विधायक प्रतिनिधि का काम है कि विधायक जी के पास विभिन्न काम होते हैं, आप जानते हैं, पूरी विधानसभा उनके बाद, और हर किसी की अपेक्षा होती है कि विधायक जी उनका काम करें। परंतु कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कई जगह पर कई कार्यक्रम होते हैं, कुछ जगह पर मैं चला जाता हूँ और अधिकांश कार्यक्रम में माताजी रहती हैं, परंतु कुछ ऐसे कार्यक्रम, हमारा जो उद्देश्य रहता है कि कोई भी कार्यक्रम ना छूटे, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या हम लोग सुने, उनके समाधान करने का हमारा प्रयास रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कई बार होता है कि माताजी हैं और बहुत मतलब एक आम गृहिणी जैसी हैं, क्योंकि इससे पहले उनके पास कोई ऐसा राजनीतिक अनुभव नहीं था। पिताजी के जाने के बाद अचानक से उन पर जिम्मेदारियां पड़ी हुई हैं, तो उसका हम लोग आपस में
ये बंटवारा करके कि हम लोग किस कार्यक्रम में करें, हमारा उद्देश्य था कोई भी कार्यक्रम हमारी तरफ से ना छूटे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी अपने स्तर से लगा रहता हूँ कि कुछ समस्याओं का समाधान हम अपने उससे करें, परंतु क्योंकि वो विधायक वही हैं और दिशा निर्देशन पूरा उनका रहता है, उनके द्वारा ही अधिकारियों को बताया जाता है, उन्हीं के द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो हम आपस में यही एक समन्वय बना के कि प्रत्येक काम को जोड़ा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और हर काम का निस्तारण जो है वो सफलतापूर्वक किया जाए, यही अपना उद्देश्य रहता है। और रही बात मेरे घूमने की, देखिए बागेश्वर बहुत बड़ा क्षेत्र है और कई बार स्कूलों के कार्यक्रम होते हैं, कई बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं। तो एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते भी उन कार्यक्रमों में रहना हमारी जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि जब आप कार्यक्रमों में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, कुछ अपनी समस्याएं लेके आते हैं और कुछ आपसे मिलके कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी हम कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। ये सिर्फ ये चुनावी उसमें घूमने का नहीं है, परंतु ये है कि आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जितना जनसंपर्क आप करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर लोगों की आपसे अपेक्षाएँ होती है कि आप उनके काम करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, तो वो अपना प्रयास रहता है कि हम उसको, मतलब मेरा प्रयास रहता है कि उसको हम कर सकें। आम जनमानस में हम लोग रहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं, तो लगातार जो है आम जनमानस का हम जब एक प्रकार से रिव्यू देखते हैं तो ये कहा जाता है कि भास्कर दास में जो है वो स्वर्गीय मंत्री चंदन रामदास जी की छवि दिखाई पड़ती है, जो कि स्वर्गीय मंत्री चंदन रामदास जी की एक साफ छवि के वो नेता थे और सरल स्वभाव उनका था और मृदुभाषी थे वो। तो ऐसी ही उनकी झलक जो है आप में दिखाई पड़ती है। तो लोगों का ये कहीं ना कहीं मानना है और कहीं ना कहीं विश्वास भी जताते हैं कि पार्टी संगठन जो है आगामी विधानसभा चुनाव में आप पर जरूर भरोसा जताएगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक बहुत भावुक प्रश्न मुझसे पूछा है, क्योंकि देखिए पिताजी एक किसी भी बेटे के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनसे कहा जाना कि आप अपने पिताजी की तरह करते हो। देखिए क्या उनके स्तर का बन पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है करीब 35-40 साल उन्होंने राजनीति में अपने खपाए थे और उसी का कारण रहा कि क्योंकि हमेशा दौड़ भाग रहना, जनता के बीच रहना, उसी वजह से उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आई। परंतु मैंने, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले उनकी जयंती थी, तो मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट भी साझा किया, क्योंकि कई बार मैं जाता हूँ जनता के बीच में, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से कहते हैं और वो बड़े सम्मान से पिताजी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आपके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे सौम्य व्यक्ति थे, बड़े सरल व्यक्ति थे। और जब ऐसा सुन के एक औलाद के लिए इससे बड़ा कोई मतलब एक गर्व का क्षण नहीं हो सकता कि उसके जो माँ बाप ने जो इस क्षेत्र के लिए काम किए हैं या अपने कार्यों के द्वारा जो समाज में जो योगदान दिया है, उसको अगर लोग प्रशंसा करते हैं तो इससे बड़ी प्रशंसनीय बात नहीं थी। और मैं मानता भी हूँ जो मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, उनने क्षेत्र में चाहे वो 4 बार विधायक रहे और पुरजोर तरीके से इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाने का उनने काम करा। और उसके बाद मंत्री रहते हुए जो कैबिनेट मंत्री का उनको दायित्व मिला, उसके बाद भी उनके पास परिवहन विभाग था, समाज कल्याण जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग था और उनके पास MSME जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग था। उन विभागों में काम करते हुए उनने बहुत अच्छा काम करा और कई जैसे परिसंपत्तियों का निस्तारण, समाज कल्याण में पेंशनों को लेके जो हमारे कहते थे कि हम लोग कि आमा बुबू दोनों को पेंशन देनी है, ऐसे वो MSME में बहुत सारे उन्होंने मतलब अलग अलग कंपनियों के साथ बैठ के जो हम निवेश उत्तराखंड में करा सकते थे, उसके लिए बहुत चर्चाएं करी। तो बहुत लोग अभी भी उनके समय के काम को अभी भी याद करते हैं। और क्योंकि मैंने बोला ये बहुत भावुक एक प्रश्न है मेरे लिए कि आप अपने पिताजी के, मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए माँ बाप के जो संस्कार होते हैं उनके बच्चों पे आते हैं और हमारा भी अपना प्रयास रहता है कि माता जी पिताजी ने जो हमको दिया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे पास आए, मेरी पूरी कोशिश माता जी की और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसका हम समाधान करके भेजें। परंतु फिर भी कई अड़चनें होती है, कई टेक्निकलिटीज़ होती है, कई सारे आपके जो काम हम नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि व्यक्ति जो है जब कम हमारे पास आए तो वो एक अच्छी सोच के साथ जाए, एक मुस्कुराहट के साथ जाए। वो ये ना कहे कि मैं गया तो था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। मैं अपनी जो है मेरी कोशिश ये रहती है। अगर पार्टी संगठन आप पे भरोसा जताता है और नेतृत्व अगर आपको मिलता है विधानसभा बागेश्वर का, बागेश्वर के लिए खास तौर पर विजन क्या रहेगा आपका? देखिए, बागेश्वर जो विधानसभा है वो एक बड़ी विधानसभा है और मुझे लगता है पहाड़ में एक ऐसी विधानसभा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी है, भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ी है। परंतु मैं जो चीज़ देखता हूँ कि पिताजी ने अपने समय में बहुत सारी रोडों का निर्माण पिताजी ने अपने समय कराया, माताजी उसको काम को आगे बढ़ा रही हैं
और कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे विज़न के तौर पर मुझे लगता है वो मैं कंसीडर करता हूँ, वो ये है कि एक जो हमारा बागेश्वर का जिला अस्पताल है, करीबन 100 बेड का जिला अस्पताल बनना है, जिसका लगभग 40 बेड का जो क्रिटिकल केयर यूनिट अभी वो बन चुका है, खोली में जो बनने जा रहा है। तो अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी ने हमको ये बताया कि कार्यदायी संस्था का उसमें चयन हो गया है, टेंडर प्रक्रिया हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो वो जब आपका जिला अस्पताल बन जाएगा उससे एक फ़ायदा हमको ये होगा, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में, बागेश्वर जैसे ज़िले में और पहाड़ में आपको पता है सभी जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरतें हैं। तो उस दृष्टि से एक जिला अस्पताल जब हमारा बनने जा रहा है, उसको मेरा विज़न है कि उस बागेश्वर जिला अस्पताल को हम लोग आगे जाके उसका उच्चीकरण करके मेडिकल कॉलेज में उसको कन्वर्ट करें। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की माना कि आपके पास पहले कम से कम 100 से 200 बेड का आपके पास जिला अस्पताल होना चाहिए, उसमें एक नर्सिंग सेंटर होना चाहिए, और आपके जिला अस्पताल के मतलब जो परिधि में उसका जो खाका तैयार होता है। तो ये है कि उसको आगे मेडिकल कॉलेज में हम लोग उसको आगे मेडिकल कॉलेज में हम उच्चीकृत करें, और जो बच्चे जो हैं, क्योंकि जब यहाँ से पढ़कर बच्चा निकलेगा और मेडिकल की पढ़ाई करके निकलेगा, क्योंकि पहाड़ में बहुत सारी समस्याएं, उनको समझने वाला व्यक्ति अगर यहीं का स्थानीय व्यक्ति हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरा, एक स्टेडियम जो मैंने आपको पिछले कई बार जब हमारी आपसी बातचीत हुई थी तब भी बताया था कि स्टेडियम का निर्माण बागेश्वर में होने जा रहा है, और बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि उसका स्थल चयन जो है वो रिपोर्ट बन चुकी है, और उसकी TSC के लिए वो अभी देहरादून गया हुआ है, और मुझे लगता है कि जल्दी उसमें टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। और वो जब आपका स्टेडियम बागेश्वर में बनेगा तो मुझे लगता है जो बच्चे हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके वहाँ पर अन्य राज्यों से खेलते हैं, तो मुझे लगता है उसमें एक 400 मीटर का ट्रैक भी बनने जा रहा है, और आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित वो जो आपका स्टेडियम होने वाला है। तो वो एक स्टेडियम जब बन जाएगा तो मुझे लगता है बागेश्वर की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको अन्य जगह पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हॉस्टलों का निर्माण होना है, उसमें आवासीय सुविधाएं बननी है, तो उससे जो है यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं वो अपना जो खेल का और अच्छे अपने जौहर का प्रदर्शन मुझे लगता है स्थानीय स्तर पर कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा है। दूसरा, अभी हमारी कुछ योजनाएं हैं जो भी धरातल पे आनी है, और उसकी हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। जैसे हमारा काफलीगंज क्षेत्र है, वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी मांग हमारे स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आश्वस्त हमको किया गया कि इस अगले जो इस शैक्षणिक वर्ष में हम वहाँ कक्षाएँ संचालित करेंगे। उसमें आपका अभी अस्थायी रूप से उसका चयन जो है, उसमें अभी जो अल्मोड़ा मैग्नेसाइट जो कंपनी काफलीगंज में है, उसमें अभी हमको 8 से 10 भवन में उसको संचालित कर रहे हैं, और भविष्य में उसमें भूमि का जो क्या बोलते हैं दाननामा और उसका अभी रजिस्ट्री का जो दौर चल रहा है उसको पूरा कर चुके हैं। मुझे लगता है जब एक कॉलेज जब खुलता है तो उससे बहुत सारे बच्चे शिक्षित होते हैं। उस क्षेत्र में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को रोजगार की तरफ भी मोड़ता है, और साथ में उस जहाँ पर कॉलेज खुलता है उससे बहुत मुझे लगता है उस क्षेत्र की आर्थिकी का भी विकास होता है। तो एक महत्वपूर्ण जो है वो है। और एक अभी गरुड़ क्षेत्र है, गरुड़ क्षेत्र में हमारा जो बैजनाथ का CHC है, और CHC जो बैजनाथ है मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण एक अस्पताल है, क्योंकि आप जो गढ़वाल का जो क्षेत्र है, जैसे देवाल का क्षेत्र है, थराली, और वहाँ से बहुत सारे जो है मरीज उस क्षेत्र में आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने अपनी तरफ से उनको अवगत कराया कि इसका उच्चीकरण होना है, उसका भूमि चयन भी हो चुका है, तो जल्दी उसके उच्चीकरण की सौगात हमको मिल जाएगी। और मुझे लगता है जिस दिन उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकरण उस अस्पताल का हो जाएगा तो उसमें अन्य डॉक्टर के साथ साथ तो हम जो मशीनें हैं वो बढ़ाने से उसकी क्षमता में परिवर्तन हो जाएगा, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। और एक इंडोर स्टेडियम की मांग बहुत लंबे समय से है, उसमें हम प्रक्रिया में पूर्व में जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसमें कुछ कार्यदायी संस्था का चयन होना था, क्योंकि पूर्व में भकुनखोला में उसका हुआ था, पर वो नदी के किनारे होने की वजह से कुछ उसमें अड़चनें थी। परंतु अभी इस बीच हम मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक में थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वस्त कराया कि उसी स्टेडियम को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी घोषणा को करते हुए हम एक मिनी स्टेडियम जो है गरुड़ में बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो खेल प्रतिभाएं गरुड़ में है, जो हमारा बागेश्वर से 25 किलोमीटर का सफ़र है वो हमारा हो जाएगा। और ख़ासकर मैं जैसे अभी हमारा देखा इस बीच बहुत बड़ी अच्छी सौगात पिताजी के द्वारा, जब मेरे पिताजी थे तो उन्होंने एक गरुड़ में हेलीपैड बनाया था मेला डूंगरी में। आप भी जानते हैं कि 2008 में वो हेलीपैड बन गया, तो एक अच्छी सोच के साथ बनाया था। आज उड़ान योजना के अंतर्गत वहाँ पे बहुत हेलीकॉप्टर चल रहे हैं देहरादून हल्द्वानी के लिए अच्छे खासे, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने क्षेत्रवासियों के कि उस सेवा का उपयोग वो बहुत भली प्रकार कर रहे हैं। और
उस भली प्रकार करने की वजह से मुझे लगता है उसका जो आगे का जो एक्सपेंशन है, कंपनी उस पर विचार कर रही है। उनका विचार है कि बागेश्वर और अन्य कपकोट क्षेत्र में भी उसका संचालन करा जाए, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अगर ऐसा काम हो जाएगा। और बाकी बागेश्वर क्षेत्र के लिए माननीय विधायक जी ने एक स्वप्न देखा है कि बागेश्वर क्षेत्र में एक मिनी झील का निर्माण हो जाए, जो हमारा बागनाथ के आसपास का क्षेत्र है। एक प्रसाद योजना में एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ से गया था, तो जिला अधिकारी जी के माध्यम से उसमें चर्चा हुई है। हम चाहते हैं मिनी झील का उसमें एक वो बन जाए। रोपवे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा कर दी है, जिसको मैं देख रहा था मुख्यमंत्री घोषणा जब चर्चा हो रही थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि इसको कहा गया कि इसको आप क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी करें। हम चाह रहे हैं कि ये जो आपका ये क्षेत्र है बागनाथ जो है हमारा नीलेश्वर तक जो है रोपवे से जुड़ जाए, तो जो पर्यटक बागेश्वर में आता है उससे बागेश्वर को बहुत मुझे लगता है फ़ायदा हुआ। कैची धाम का आप एक उदाहरण है, देखते हैं आप इतना बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहा है। हमारा कौसानी ऐसा पर्यटक क्षेत्र है, बहुत अच्छी वहाँ पर संभावना है, वहाँ पर्यटक आता है, उसको हम कैसे साल भर संचालित कर सके, और जो हमारा ये कनेक्टिविटी है हमारी चार धाम वाली, उस पर्यटक को हम बागेश्वर लेके आएँ, ऐसा प्रयास मुझे मानना है, मेरा मानना है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरा विज़न है कि बागेश्वर में पर्यटन का व्यवसाय बढ़े और बागेश्वर में अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुल जाए, हमारे अस्पताल में एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा विज़न है, जिसको मैं भी चाहूँगा कि अगर भविष्य में कहीं मौका मिलता है तो इसको आगे बढ़ाने का काम मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि करना चाहिए। देखिए, विजन आपने बताया, तमाम जानकारी साझा की। चुनावी समर में जब पार्टी संगठन भरोसा जताती है किसी प्रत्याशी पर, तो उसके बाद अगर भरोसा जताने के बाद जब टिकट की आती है तो टिकट के बाद अन्य दावेदारों द्वारा विरोधाभास के स्वर भी देखे जाते हैं। अगर भविष्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी संगठन आप पे भरोसा जताता है, जो अगर अन्य दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर भी रहे होंगे, तो उनको साथ में लेकर चलने का किस तरीके का प्रयास रहेगा भास्कर दास का? देखिए मोहित जी, ये तो बहुत बात का प्रश्न है कि वर्तमान की स्थिति तो यह है कि माता जी अभी वर्तमान विधायक हैं बागेश्वर क्षेत्र से, इसका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी प्रकार से कर रही है। मैं देखता हूँ उनको निरंतर लगी रहती हैं कि बागेश्वर की जितने भी हमारी समस्याएं हैं, बागेश्वर के जितने भी हमारे काम हैं वो भली प्रकार पूरे हों। माननीय मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा में उस उद्देश्य के साथ ही वो जाती हैं और उसको लगी रहती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा समूह है। अब मैं हमेशा कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा एक परिवार है, और जब परिवार में हम लोग बैठते हैं तो हमेशा एक दूसरे को लेकर चर्चा करते हैं, एक दूसरे से लेकर बात करते हैं, और यहाँ पर उम्मीदवार चयन की और किसको टिकट देना है, कैसे देना है, ये उसके लिए सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आपका स्टेट का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता शामिल हैं वो अपने स्तर से, क्योंकि एक टिकट का जो चयन है वो इस आधार पे होता है कि आप धरातल पे क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप, उसके लिए सर्वे होते हैं, वो उनका काम है। बाकी कार्यकर्ताओं का काम ये है कि वो जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए, हर काम को करने का प्रयास करें, और हर एक जो योजना है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उस पे टिकट पे ना जाके आप इस चीज़ पे प्रयास करें कि आप जो अपना प्रयास होना चाहिए कि हर व्यक्ति को आप लोग उसको दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उसके बारे में चिंता करें, कैसे उसको और लाभ उससे मिल सकता है सरकारी योजनाओं का, उस पर प्रयास करें। बाकी देखिए, सब जनता के हाथ में। पिताजी हमारे प्रथम बार जब 2007 में बन के आए थे, उन्होंने काम करा, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व गरुड़ क्षेत्र, बागेश्वर, खरई क्षेत्र और दफौट क्षेत्र के लिए उन्होंने अभूतपूर्व विकास कार्य किया। आज भी लोग उनको याद करते हैं, और उसके बाद उन्होंने जब काम करा तो जनता ने उनको वोट रूपी उपहार दिया और उनको 3 बार और भेजा, चौथी बार जो, और मुझे लगता है कि पिताजी अगर आज भी होते तो होता है 5वीं बार वो, क्योंकि मंत्री रह के बहुत अच्छा काम आदमी कर सकता है, पर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो चले गए, उनका हमारे बीच से जाना हो गया। और बागेश्वर क्षेत्र के बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बार कैबिनेट मंत्री का एक पद जो है बागेश्वर क्षेत्र में आया था, और कुछ और अच्छे काम हो सकते थे जो बहुत तेज़ गति से हो सकते थे, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। परंतु माता जी उसको आगे बढ़ा रही हैं, और अपना भी प्रयास रहता है कि हम उन कामों को करने का प्रयास करें, उन कामों को जैसे भी हो जल्दी से कराने का प्रयास करते हैं। और देखिए, जब टिकट चयन की बात आएगी या फिर वो होगा, वो अलग विषय है, परंतु अभी तो हमारा पूरा फोकस है कि जो जितने भी हमारे काम हैं वो हम उनको भली प्रकार कर पाएँ। और बागेश्वर को मैं अस्पताल, और मेरे को मानना है अस्पताल, स्टेडियम, और क्योंकि अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शिव सिंह बिष्ट जी का भी, और मुख्यमंत्री जी का तो है ही, क्योंकि उनके द्वारा जो ये हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बहुत सारी सड़कें भी हैं, उससे मैं देखा भी कि अभी आप देखें दफौट क्षेत्र में है, हम 4-5 सड़कें इस बार उनको डामरीकरण का काम कर रहे हैं। हम खरई क्षेत्र में लगभग 10 से 12 सड़कें जो बहुत महत्वपूर्ण है। साता प्यारा हमारी रोड है, उसको हम रोड से जोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत पुराना काम है। हमारी
हमारा ये नैनी क्षेत्र है जो बहुत लंबे टाइम से वहाँ पर, क्योंकि मैग्नीसाइट का क्षेत्र है, वहाँ पर सड़क बनाना इतना आसान नहीं था। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सिमशारी के लिए सड़क हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा बोहला नंदी गाँव, जो हमारा नंदी गाँव के लिए जो मिलान है, उसमें हमने डामरीकरण स्टेज 2 का काम रखा है। गरुड़ क्षेत्र में आप जानते हैं सबसे मना खेत, इतना पुराना वो है इड़िया मना खेत, उस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कर रहे हैं हम लोग। परकोटी के लिए सड़क का इस बार प्रावधान कर रहे हैं। हमारे दाहुर घाटी की बहुत सारी सड़कें हैं, हम उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जोड़ रहे हैं। हमारे पास दफौट क्षेत्र के कोयराली और ये आपका गुरना जो जेठाई के लिए जाती है, उस सड़क को हम इस बार स्टेज 2 में रख के उसमें करने का प्रयास करें। परंतु हमारी कुछ सड़कें मैं मानता हूँ जो नगर क्षेत्र से लगी हुई, छतीना जैसा क्षेत्र है, तिपोला हमारा एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ हम सड़क नहीं पहुँचा हुए हैं। और मेरा प्रयास है, हमारा प्रयास है माननीय विधायक जी का, कि उसको हम लोग इस बार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सड़कें अगर जहाँ पर जुड़ जाएँ तो एक विकास का पहिया जुड़ जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति जब सड़क से जुड़ जाता है तो उसके अन्य जो सुविधाएँ हैं वो हो जाती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और भी अभी जनसंख्या के जब मानक कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कई मानक हैं, तो उन मानकों के अनुसार जो हम बना सकते हैं, जिनको हम इसके अंदर शामिल करके और भविष्य में उनको कहाँ कहाँ हम रोड पहुँचा सकते हैं। मुझे लगता है हमने गाँवों को लगभग जोड़ दिया, परंतु तोकों को थोड़ा बहुत जोड़ना रह गया, उन तोकों को जोड़ने का प्रयास हमें रहेगा। आखिरी प्रश्न करूँगा, जो कि उम्मीद रहेगी आप स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी बागेश्वर विधानसभा से दावेदारी रहेगी? देखिए मोहित जी, मुझे लगता है दावेदारी ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है। आप एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करें, आप पार्टी के लिए समर्पित रहें, और क्योंकि आप देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहीं जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है आप जब काम करते हैं, आप निरंतर प्रयास करते हैं, तो लोग की नज़रों में आप वैसे ही आ जाते हैं। अब कई लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि भैया आपके परिवार में हैं, आप कई बार चीज़ें वो करते हैं। मैं कहता हूँ कि भैया देखिए, आप योग्यता को देखिए व्यक्ति की। आप परिवार जो मेरे पिताजी ने जब बागेश्वर के लिए विकास काम करे, उनने जो काम करा उसके उतनी दौड़ भाग की वजह से उनके शरीर में दिक्कतें आई रोका, तो पिताजी का असमय जाना हुआ, माताजी उनके लिए लगी हैं। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम जितना हम कर सकें, जितना अपने अंदर क्षमता है उसके अनुसार हम कर सकें, और हम लोग हमेशा प्रयास यही करते हैं। मेरा मानना है कि हमने राजनीति में ऐसा कोई लाभ नहीं उठाया है, हमने राजनीति से कोई बढ़िया लाभ नहीं उठाया। मैं अपना काम धंधा करता था पहले से भी, और बहुत चीज़ें माताजी का, क्योंकि लंबे समय का उनकी उम्र भी है, उनके साथ दौड़ना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस तरीके से मैं इस राजनीति में इन्वॉल्व हुआ हूँ। और अभी ये कुछ नया, अपने लिए भी नया 2007 में पहली बार विधायक बने थे पिताजी। मैं करीबन 2013-14 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। 13-14 के बाद मैं जब पिताजी के साथ निरंतर रूप से उनके साथ मैंने सचिवालय विधानसभा में रह के, वहाँ पर जो सचिवालय उनके स्तर के काम होते हैं, मैं देहरादून में बैठ के वहीं उनके काम कर लेता था। और इसी वजह से थोड़ा अनुभव हो गया, कुछ अधिकारियों से भी परिचय हो गया, तो इस वजह से कई बार चीज़ें थोड़ा सुगम हो जाती हैं, कई बार फ़ोन से काम हो जाते हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। और एक राजनीतिक परिवार से होने के नाते हर चीज़ होता है कि आपको हर व्यक्ति जो है पिताजी से नहीं मिल सकता था, माताजी से नहीं मिल सकता, तो हम आपके हर व्यक्ति आपको नज़दीकी व्यक्ति को ढूंढता है, तो वो बच्चे ही होते हैं। तो बच्चों से मिलके कई बार होता है हम लोग को कोई व्यक्ति बोलता है यार भाई साहब आप इस काम को कर दीजिए, अब मेरे को ऐसे दिक्कत हो रही है, तो हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं ताकि माताजी और पिताजी का काम कम हो जाए। तो यही प्रयास रहता है। बाकी देखिए, पार्टी संगठन का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता समर्पित पार्टी है। जिस कार्यकर्ता को उनको लगेगा कि भैया इसको चुनाव में उतारना चाहिए, इसके लिए यही व्यक्ति जो है नेतृत्व करता है, तो उस पर वो करेंगे। बाकी देखिए, हर कोई व्यक्ति अपना प्रयास करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं हमारे। देखिए, आप जितने भी यहाँ पर हमारी जिलाध्यक्ष देखिए भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती प्रभा गढ़िया जी युवा हैं, महिला हैं, और उसके लिए हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। युवाओं का मेरा भी बहुत मन है कि आने वाले समय में कि युवाओं के लिए कुछ काम करा जाए। वो चाहे आप वो जनप्रतिनिधि बन के करें या अपने स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रयास मुझे लगता है रहना चाहिए और करना भी चाहिए। और बाकी पार्टी संगठन का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। हम लोग सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उस स्तर पे हम लोग अपना प्रयास करते हैं, यही है। बाकी जो होगा 27 का समय आएगा उसमें देखा जाएगा। धन्यवाद।
तो ये थे विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास, जिनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई और जो है पार्टी संगठन पे फैसला छोड़ दिया गया है कि पार्टी संगठन का विषय है, पार्टी संगठन देखेगा। हालांकि विचार व्यक्त इन्होंने यह भी किए थे कि लगभग 1.5 दशक से अपने पिता के साथ रहकर इन्होंने विधानसभा से लेकर सचिवालय में तक कार्य करने का अनुभव इन्हें है, किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। तो एक अच्छा अनुभव भी जो है इन्होंने बताया कि इन्हें है कि लगभग 1.5 दशक, एक लंबा अनुभव भी इसे कहा जा सकता है, और तमाम जानकारी साझा की। अब ये तो समय के गर्भ में छिपा प्रश्न है कि आखिर आने वाला समय क्या होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी संगठन किस पे भरोसा जताएगा। तो इसकी भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए बड़ी खबर।